आज उस महान परमेश्वर का, सामर्थ्य ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2020 के आखिरी दिन में ईश्वर ने पहुंचाया। और इसलिए आज ईश्वर पिता को धन्यवाद देने के लिए धन्यवादी प्रार्थना हेतु इस पवित्र भवन में हम उपस्थित हैं। आप सभी विश्वासियों को जो लंबे समय तक ईश्वर अपनी सुरक्षा में रखा और आज के से आगे नए साल की यात्रा की ओर ले चलना चाहता है, प्रभु परमेश्वर में हम समर्पित होकर के आज के दिन में उससे महान सामर्थ्य हाथों में समर्पित होते हुए आज के आराधना को आरंभ करेंगे और परमेश्वर के उस महान वचन को याद करेंगे जो यात्रा के गीत में दाऊद अपने भजन 121 में हम सबों को आह्वान किया। और यह परमेश्वर का आह्वान वचन है, भजन संहिता 121 उसके 1 से 4 पद तक। परमेश्वर हम सबों को जीवन यात्रा के लिए ऐसा आह्वान किया, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टालने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। आमीन। आइए हम आज के आराधना को आरंभ करते गीत गाएंगे। गीत नंबर 26 जिसका तो वर्णन हुआ पितरों के दिनों में, सो बालक उत्पन्न हुआ कन्या मरियम से, ग्राम उसका बैतुलहम, और जैसा दूत ने कहा उसका ख्रिस्त यीशु नाम। be
मंडली खड़ी हो जाए। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से घुटने टेक कर मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। शांति का वचन सुने। ईश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु तुम्हारे संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को एक चिन्ह के लिए रखा है, जिसके विरोध में बातें की जाएगी कि उससे बहुतेरों के हृदयों का विचार प्रकट हो। हम तेरी विनती करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर कि अपने मुक्तिदाता से ठोकर ना खाएं, परंतु उसके उपदेश को ज्योति से अपने मनों को पहचाने और उसके अनुग्रह के द्वारा ठीक पश्चाताप और सच्चा विश्वास करके सांसारिक व्यवहार को छोड़ दे और नई चाल चले, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।
आज के निमित्त जो पाठ वचन के रूप में हम सुनेंगे, जो चुना हुआ वचन में से है, रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 12वें अध्याय पद 1 से लेकर के आगे 5वें पद तक परमेश्वर का वचन यहाँ ऐसा मिलता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक होकर के अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। आगे आराधना का दूसरा गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 23। गीत नंबर 23, मैं कैसे तुझे भेटूं और ग्रह हूँ किस प्रकार, हे जग के आसरा हेतु, हे मेरे प्राण सिंगार, हे यीशु तू ही आपा, ज्ञान बुद्धि मुझे ला। और
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र, अद्भुतकारी, सशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने विपरीत परिस्थितियों के बीच में 2020 के अंतिम दिन में हम सबों को एकत्र किया कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के निकट आए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए। पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन में आज के वचन को हम आपके हाथ में अर्पण करते हैं। हमारी सारी दुर्बलताओं को दूर कर, ताकि आपके वचन के अनुसरण हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो पाए। पुनः हम सभी कोई आपके धर्म हाथों में सौंपे जाते हैं और यह दीन निवेदन प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग आज के पवित्र दिन में परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 18। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 18। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें मिलता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा सब सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। मसीह में मेरे उपस्थित माता पिता, भाई बहन, मंडली के लोग, इस समय हम लोग सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि पिता परमेश्वर ने इस 2020 की जीवन की यात्रा में हम सबों को अंतिम दिन में ले पहुंचाया। और आज का यह समय बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष के बातों को प्रकट करता है। आज हमारे मंडली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वर्ष को अपनों को खोए, जिनके जीवन में आशीष हुआ, जिनके जीवन में दुख तकलीफ आया, जिनके जीवन में शादी हुई,
बपतिस्मा हुआ और आज हम सभी आशीषों को स्मरण करते हुए उस खुदावन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने इस जीवन में हमें और आपको सुरक्षित रखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज के वचन को मैं आप लोगों के समक्ष 3 बातों में 3 खंड में व्याख्या करना चाहती हूँ। पहला खंड है यीशु अच्छा चरवाहा है। यीशु अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं ज्योति हूँ, मैं नमक हूँ, मैं अनंत जीवन हूँ, मैं रोटी हूँ, मैं जल हूँ। और आज के वचन में यीशु मसीह कहता है कि मैं मनुष्यों का भला चरवाहा हूँ। लूका 15:1-7 में एक दृष्टांत है। वहाँ एक व्यक्ति है जो कि अपनी 100 भेड़ों को लेकर चराने के लिए जाता है और उनमें से जब एक भेड़ खो जाता है तो वह चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढता है और जब वो मिल जाता है तो वह अपने पड़ोसियों से कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। वह चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। 99 भेड़ धर्मी मनुष्य है। खोया हुआ एक भेड़ पापी मनुष्य जो कि आप और हम हैं। और यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व एक पापी मनुष्य को बचाने के लिए ही इस संसार में आया। अपने आप को नम्र और दीन किया, अपने आप को शून्य किया और मनुष्य रूप धारण करके मात्र एक गोहर घर में वो जन्म लिया ताकि हर एक दबे कुचले लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन पूरा हो। परमेश्वर का संदेश हर एक पापियों के जीवन में परिपूर्णता के साथ पूरा हो और लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अनंत जीवन को व्यतीत करें। चरवाहा और भेड़ों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है, एक व्यक्तिगत प्रेम को दर्शाता है और इसलिए महान चरवाहा जो हम लोगों को इब्रानी 13 उसका 20 पद में मिलता है कि अब शांतिदायक परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट को जो भेड़ों का महान रखवाला है सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं से जिलाकर ले आएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा है, भला चरवाहा, प्रधान चरवाहा। पहला पतरस 5 उसका 4 पद में भी हम लोग देखते हैं तो वहां भी प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा तो परमेश्वर का आशीष हर एक लोगों के जीवन में होगा। यीशु ने कहा मैं द्वार हूं। यीशु का वचन कहता है कि मैं द्वार हूं। जिस प्रकार यीशु मसीह के बिना मनुष्यों का उद्धार नहीं हो सकता था। परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि बनाया, हमें और आपको अपनी समानता में बनाया और यही आशीष दिया कि फलों फूलों सृष्टि में भरते चले जाओ। लेकिन हमारे संसार में आदम और हवा के द्वारा पाप इस जगत में आया और उस पाप से हमें बचाने वाला कोई नहीं था। यीशु मसीह समय की परिपूर्णता में इस संसार में आया और अपना लहू बहाने के कारण हमें और आपको अनंत जीवन देता है। हम लोग यीशु मसीह के बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकते। हमारा जीवन दाख लता में बहुत सारा फल नहीं ला सकता। हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। अर्थात यीशु मसीह एक ऐसा मध्यस्थ है जो हमें पिता के पास पहुंचाता है। वचन के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि चोर और डाकू जो कि बैंक को लूटने वाले या घर में चोरी करने वालों के बारे नहीं बताया है प्रियो, लेकिन चोर और डाकू
कलीसिया के उन अगुओं को संबोधित किया गया है जो लोगों के आत्मिक भलाई के बारे में नहीं सोचते थे। अच्छा चरवाहा भेड़ों को बचाता है। पहला सामुएल 17:34 से 37 पद में दाऊद के जीवन के बारे बतलाया कि दाऊद जो कि परमेश्वर का दास था, परमेश्वर ने दाऊद को एक चरवाहा से एक राजा के पद पर स्थापित किया। दाऊद के जीवन में विपरीत परिस्थिति आया। वह व्यभिचार के पाप में पाया गया। अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को जब वह स्वीकार नहीं किया तो नातान नबी के द्वारा संदेश दाऊद के पास पहुंचा और वो अपनी गलतियों को माना, पश्चाताप किया और परमेश्वर के लिए स्तुति के भजनों को गाया। भजन संहिता 100 उसका 3 पद में कहता है कि निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है और आप और हम उनकी भेड़ें हैं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। यहां पर एक स्वामित्व को दर्शाता है कि एक स्वामी यह दावा करता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं। अर्थात परमेश्वर पिता इस संसार से प्रेम किया, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और यीशु मसीह हम सब मनुष्यों के लिए अपना प्राण को देता है। हम लोग दूसरे खंड की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा खंड है चोर नष्ट करने को आता है। चोर नष्ट करने को आता है। मत्ती 6:19 से 20 में कहा गया है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि इस संसार में चोरों का डर है कि कहीं वे हमारी संपत्ति को चुरा करके ना ले जाए, हमारी धन दौलत में कहीं कीड़े मकोड़े, दीमक ना लग जाए। और इसलिए आज के वचन में कहा गया है कि चोर अर्थात एक झूठा चरवाहा के जीवन में विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा। झूठा चरवाहा वह अपने भोजन की चिंता करता है, स्वयं की चिंता करता है, भेड़ों की नहीं। झूठा चरवाहा के अंदर में त्याग नहीं होगा और इसलिए झूठा चरवाहा भेड़ों को चुराता है, उसे मार डालता है, उसे घात करता है और भेड़ों का वो जीवन को ले लेता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीवन लेने नहीं, लेकिन बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। मजदूर ना तो चरवाहा है और ना मालिक। भेड़ों को वह देखकर भाग जाता है, लेकिन सच्चा चरवाहा वे अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी भेड़ों की रक्षा रखवाली करेगा, उनकी सुधि लेगा, उनकी सहायता करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा। लेकिन झूठा चरवाहा जो कि चोर के रूप में है, वह दूर से भेड़िए को आते देकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि वह भेड़ों के प्रति समर्पित नहीं होता है। किंतु हमें यीशु रूपी चरवाहा शैतान रूपी भेड़िए से बचाने के लिए इस संसार में आया। मजदूर केवल पैसे कमाने और स्वयं को सुरक्षा देता है, उन्हें भेड़ों की चिंता या उनके विकास की चिंता नहीं होती है। परमेश्वर की निज प्रजा इस्राएली जाति थी और परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस्राएलियों के जीवन में प्रकट किया। जब मूसा को परमेश्वर ने इस्राएलियों का एक चरवाहा नियुक्त किया, एक अगुवा नियुक्त किया, तो मूसा की अगुवाई में इस्राएली मिस्र की बंधुआई से निकलकर
कनान देश में जाते हैं। 40 वर्षों की लंबी दूरी के बाद वे कनान देश में पहुंचते हैं और इसी मार्ग में इस्राएलियों के झुंड में से भी झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए, स्वार्थी राजा निकले, नकली मसीही उठ खड़े हुए और वे लोगों को भरमाने लगे और परमेश्वर के झुंड को वे नष्ट करते चले गए। इसलिए परमेश्वर का वचन चरवाहों को एक बहुत बड़ा चेतावनी देता है, क्योंकि परमेश्वर पिता आज के वचन के अनुसार चरवाहों से दुखित है। चरवाहों से वे अधिकार को छीनना चाहता है। यहेजकेल 34 उसका 10 पद में कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर चराने ना दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो जाए। चरवाहों को परमेश्वर पिता ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया था, एक जवाबदेही दिया था कि तुम मेरी भेड़ों को चरा। लेकिन आज के वचन में जो चरवाहे हैं वे अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लिए और इसलिए परमेश्वर का प्रकोप उन चरवाहों के जीवन में आएगा। वे दंडित किए जाएंगे। हम लोग आगे तीसरे खंड की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा खंड है, मेरी और भी भेड़ें हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं। यहां पर मेरी और भी भेड़ें हैं अर्थात अन्य जाति के भाई बहनों को बतलाया गया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक विशेष धर्म के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक समुदाय के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, ताकि हम सभी कोई अपने अपने पापों से बचाए जाए, हम लोग आजाद हो जाए, हम लोग गुलामी से बच सके, शैतान के जकड़न से बचाए जा सके। और इसलिए दुनिया के कोने कोने में हर जाति तक परमेश्वर का वचन पहुंचाना है। इसलिए कहा गया है कि जब तक हर एक लोग विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया का अंत नहीं होगा। और परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, लेकिन अन्य जातियों के लिए भी आया है। जिस प्रकार से यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में पाया गया, बाइबल में हमें मिलता है कि परमेश्वर पिता दाऊद को फलिस्तीनों के हाथों से बचाया, योना को मछली के पेट से बचाया, नूह को जल प्रलय से बचाया, लूत को सादोम और अमोरा के नष्ट होने से बचाया। उसी प्रकार आज के वचन के अनुसार परमेश्वर पिता अन्य जाति के भाई बहनों को भी बचाएगा। यहेजकेल 34 1 से 31 में हम लोगों को बहुत सुंदर वचनों को मिलता है। और आज के वचन में एक झुंड और एक चरवाहा अर्थात कलीसिया के बारे बताया गया है। और उसी कलीसिया में यहूदी और अन्य जाति मनुष्य रूपी भेड़ों का झुंड होंगे।
और हर एक विश्वासी प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक कलीसिया रूपी देह जिसका सिर मसीह है, हम सब एक होंगे। इफिसी 2:11 से 22 में हम लोगों को मिलता है। यीशु मसीह अन्य जाति के भाई बहनों से प्रेम किया और इसलिए अगर हम लोग मत्ती 15:21 से 28 में अगर हम लोग देखें तो वहां पर एक दृष्टांत कहा गया है कनानी जाति की स्त्री के विश्वास के बारे में। वहां पर एक स्त्री जो कि यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरी बेटी को दुष्टात्मा पकड़ रखा है, आप मेरे घर चलिए। तो यीशु मसीह से कहता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, लेकिन वह विश्वासी कनानी स्त्री उसी के उत्तर में कहती है कि कुत्ते भी तो स्वामी के मेज से गिरे हुए चूर चार को खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री जा, तेरी बेटी चंगी की गई है, क्योंकि तेरा विश्वास बड़ा है। और वह पूर्ण रूप से शारीरिक चंगाई को प्राप्त की है। उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति के लोगों को बचाता है, उनके जीवन में गवाही देता है, उनके जीवन में आशीष को देता है और परमेश्वर की आराधना स्तुति कर पाते हैं। यूहन्ना 13:34 से 35 पद में कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूं वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, बच्चे, जवान, आज परमेश्वर पिता हमारे बीच में जो प्रेम दिया है, प्रेम का संदेश दिया है, आज वही प्रेम परमेश्वर चाहता है कि आज हम अपने घर में करें, अपने पड़ोसी से करें, अपने कलीसिया से करें, अपने समाज और मंडली से करें, ताकि इसी के द्वारा लोग समझ पाएंगे कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रेम का संदेश यीशु मसीह इस संसार में आकर दिया। एक राजकुमार होकर, शांति का राजकुमार होकर इस संसार में आया और आज वही प्रेम हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह इस संसार में आया आपको और हमें बचाने, यीशु मसीह का आगमन पुनः होने वाला है और इस बार वो आपको या हमें बचाने नहीं, लेकिन हमारे बीच में न्यायकर्ता के रूप में आने वाला है, हमें प्रतिफल देने आने वाला है। और वो समय दूर नहीं जब यीशु मसीह बड़ी सामर्थ के साथ स्वर्गदूतों की उपस्थिति में तुरही की आवाज के साथ इस संसार में आएगा। आज हम सबों के लिए अनुग्रह का द्वार परमेश्वर ने खोला है कि आज हम समय की परिपूर्णता में उस अनुग्रह के द्वार में प्रवेश करें। कल वो अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। आज हमें भी यीशु मसीह की बाट जोड़ना है, यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करना है। इस समय कोरोना वायरस के कारण आज हम सबों का जीवन मानो थम सा गया है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में हमें मिलता है कि इससे भी खतरनाक महाक्लेश आने वाला है और उस दिन के लिए आज आपको और हमें तैयार होने की आवश्यकता है, ताकि हम उस खुदावन परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के निकट आ सके। आज के वचन को अंत करने से पूर्व
मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आज के वचन को समाप्त करूंगी। एक राजा था और वो बहुत दयालु था, अपने लोगों से प्रेम करता था, अपनी प्रजा का विश्वास योग्य राजा था। उसके राज्य में किसी चीज की घटी और कमी नहीं था। वहां पर राजा और प्रजा के बीच में एक तालमेल था, एक अटूट प्रेम का संबंध था और वहां खुशहाली था। एक दिन का बात है कि जब राजा यह ऐलान करता है अपनी प्रजा के बीच में कि कल 9 बजे दरबार का द्वार खोला जाएगा, महल का द्वार खोला जाएगा और जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति अपनी कोई भी मनपसंदा चीज पर हाथ रखे तो वह उनका हो जाएगा। मान लीजिए जिसे घोड़ों से प्यार है, अगर वो कल घोड़ा में हाथ रख दिया तो वो घोड़ा उसका हो जाएगा। कोई सोना में हाथ रख दिया तो सोना उसका हो जाएगा। कोई महारानी के कपड़ों में हाथ रख दिया तो वो उसका हो जाएगा। या राजा ने अपने राज्य में ऐलान किया, शायद ही उस रात को कोई लोग सोए होंगे, सब लोग रात भर जागे होंगे कि कब सुबह होगी और मैं राजा के घोड़े पर अपना हाथ रखूंगा, मैं कीमती वस्तुओं पर हाथ रखूंगा। लोग व्याकुल थे और वह सुबह जब महल का द्वार 9 बजे खोल दिया गया तो उस समय राजा अपने गद्दी पर बैठा था और उसके अगल बगल सभी प्रजा थे, लोग थे और वहां पर महल पूरा भरा पड़ा था। और ये सभी चीजों को देखकर कि लोगों में हलचल सा था कि मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, लोगों में व्याकुलता था। राजा ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। अचानक एक छोटी सी बच्ची जो कि दबे पांव राजा की ओर बढ़ती आ रही थी। राजा ने देखा लेकिन वह सोच नहीं पाया और वह बच्ची धीरे धीरे दबे पांव आते गई और राजा के गोद में बैठ गई। वह बच्ची राजा के गोद में बैठकर ही राजा को अपना बना ली और राजा को अपना बना ली तो राजा की हर एक वस्तु उस बच्ची का हो गया। वहां जितने भी लोग थे सब आंख खुले के खुले देखने लगे। लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हारी हो जाएगी। अगर आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, नए वर्ष में, अपने दाम्पत्य जीवन में आशीष चाहते हैं, बरकती चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं तो आप और मैं सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो निश्चय हमारे मांगने से पूर्व सभी वस्तु हमारे लिए हो जाएगा। जिस प्रकार से वो छोटी बच्ची राजा को अपना बना ली तो वह राजा का
हर कुछ उस बच्चे का हो गया। उसी प्रकार से हम लोग इस जीवन की यात्रा में जब आगे बढ़े, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए हम लोग आगे जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग संसारिक जीवन में नहीं लेकिन आत्मिक जीवन की तैयारी करें और परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, तब हर वस्तु हमारे और आपके लिए हो जाएगा। और यह परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन में आशीष दे। जिस प्रकार 2020 में हम सबों को अब तक संभाला है, हम लोग प्रार्थना करें कि 2021 के नए वर्ष में नई यात्रा हम सबों के लिए आशीष से भरा हो और हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो। पिता परमेश्वर आज के वचन में हम सबों को अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र अद्भुतकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सबों को नहीं छोड़ा। हम सबों के जीवन में बहुत सारे प्रेम को दिया है और ऐसा मौका दिया कि आज हम लोग 2020 के अंतिम दिन में पहुंच पाए हैं। पिता परमेश्वर, हम सबों की तो सहायता कर कि हम लोग 2021 के नए वर्ष में कदम रख सकें और उसके द्वारा हम आत्मा सच्चाई के साथ आपको धन्यवाद दे पाए। सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी को आपके सामर्थी हाथों में सौंपे जाते हैं। यह प्रार्थना को सुन और अपने राज्य में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सनातन लोग। आमीन। आइए आराधना का तीसरा गीत गाएंगे। गीत नंबर 24। हे परमेश्वर, तेरे मुख को महिमा में जो अनूप देखने की ना सक मनुष्य को आत्मा है तू बिन स्वरूप। स्वर्ग के राजा जग का तू है महाभूत।
आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। ईश्वर के वचन को इस घड़ी स्मरण करें जो भजन संहिता 32 उसके 10 और 11 पद में हमें मिलता है। परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए ऐसा कहा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के लिए आनंदित और मगन हो। हे सब सीधे मन वालों, जय जयकार करो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लूथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, तूने अपनी बड़ी दया के द्वारा इस साल 2020 में एक एक दिन हमारे साथ रहा। कई ऐसी परिस्थिति भी आई जहां हम दुख और तकलीफ में थे। कई परिवार में ऐसा भी हुआ अपने प्रियों को अपने पास वापस ले गया, जिसके कारण हम रोते बिलखते भी नजर आए। प्रभु, ऐसे समस्या के बीच में, विभिन्न बाधाओं के बीच में हमारे जीवन को हिफाजत और सुरक्षा दिया और एक नए साल की यात्रा के मुहाने पर हम पहुँचे हैं। और आज जबकि साल के आखिरी दिन हैं, तेरे नाम को सराहते हैं और तेरे नाम को सराहते हुए धन्यवादी दान के रूप में जो कुछ भी हम मुट्ठी दान, जो कुछ दान हम चढ़ाए हैं, सभी दानों पर प्रभु तू अपनी कृपा दृष्टि रख। देनेहारों के जीवन को आशीषमय कर। इस घड़ी यह भी प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में जो कोरोना वायरस के कारण दुख और तकलीफ है, महारोग है, प्रभु इस रोग को हटा दे और नए साल में नए जीवन के साथ हम प्रवेश करने पाएं, जिससे प्रभु तेरी महिमा और तेरे सेवा में बल और सामर्थ तेरी ओर से मिलती रहे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी
होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।